इमेजिन करो आपकी मदर टंग को अचानक एक ऐसी सिचुएशन जहां आपकी मातृभाषा, जो आपकी पहचान का अटूट हिस्सा है, आपके अपने स्कूल में साइडलाइन कर दिया जाए, जैसे उसे हाशिए पर धकेल दिया गया हो। कल्पना कीजिए उस भाषा को जिसमें आपने सपने देखे, सोचे और अपने पहले शब्द बोले, उसे शिक्षा के परिदृश्य से धीरे धीरे गायब होते देखना। महाराष्ट्र में इस महीने इसी बात को लेकर सब जगह चर्चा थी। हर गली, हर नुक्कड़ और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी बात की गूंज थी। तो क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की धरती पर भाषा को लेकर इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया? अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि क्लास 1 से 5 तक हिंदी सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में एक कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज होगी। यानी अब छोटे छोटे बच्चों को, जो अभी अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, उन्हें एक और भाषा का बोझ उठाना पड़ेगा। इसका मतलब है मराठी और इंग्लिश के साथ हर बच्चे को हिंदी सीखनी होगी। क्या यह भाषाई विविधता को बढ़ावा देने का एक तरीका है, या फिर यह मराठी भाषा और संस्कृति पर एक अघोषित हमला है? लेकिन यह सिर्फ एक और सब्जेक्ट ऐड करने के बारे में नहीं था, यह तो उससे कहीं बढ़कर था। यह मामला महाराष्ट्र की अस्मिता, उसकी सांस्कृतिक विरासत और भाषाई गौरव से जुड़ा हुआ था। कई लोगों के लिए ऐसा लगा कि उनकी लैंग्वेज, आइडेंटिटी और कल्चर खतरे में है। उन्हें लगा कि उनकी भाषा, उनकी पहचान और उनकी संस्कृति को धीरे धीरे मिटाने की साजिश रची जा रही है। पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट्स और एजुकेटर्स सब इसमें कूद पड़े। हर कोई अपनी राय रखने के लिए आगे आया और इस मुद्दे ने एक राजनीतिक रंग ले लिया। वी आर हिंदूज बट नॉट हिंदी जैसे स्लोगन सड़कों पर गूंजने लगे और मराठी प्राइड से भरी रैलियों ने हेडलाइंस पर कब्जा कर लिया। मीडिया में हर तरफ इसी मुद्दे की चर्चा थी और लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। कांग्रेस जैसी पार्टीज ने इसे मराठी कल्चर पर अटैक बताया। उनका कहना था कि यह महाराष्ट्र की संस्कृति और भाषा को कमजोर करने की एक साजिश है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह मूव मराठी स्पीकर्स को डिवाइड कर रहा है, यूनाइट नहीं। उनके अनुसार यह कदम मराठी भाषियों को एकजुट करने के बजाय उनमें फूट डालने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र मूवमेंट की लेगेसी और प्रबोधनकर ठाकरे जैसे लीडर्स की मेमोरी को मराठी आइडेंटिटी को डिफेंड करने के लिए याद किया गया। लोगों ने महाराष्ट्र आंदोलन के इतिहास और प्रबोधनकर ठाकरे जैसे नेताओं के बलिदान को याद किया, जिन्होंने मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बढ़ते प्रोटेस्ट्स के साथ गवर्नमेंट ने आखिरकार यू टर्न ले लिया। जनता के दबाव और बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार को आखिरकार अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी के दोनों ऑर्डर्स को स्क्रैप कर दिया और एक नई कमेटी के साथ इसे रिव्यू करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करेगी और सभी हितधारकों के साथ बातचीत करके एक नया फैसला लेगी। तो आगे क्या? अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या सरकार फिर से हिंदी को अनिवार्य करने का प्रयास करेगी, या फिर वह मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोई और रास्ता निकालेगी? अभी के लिए पॉलिसी होल्ड पर है, लेकिन महाराष्ट्र में लैंग्वेज, आइडेंटिटी और एजुकेशन पर डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है। ये बहस अभी भी जारी है और महाराष्ट्र के लोग अपनी भाषा और संस्कृति के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एक बात तो पक्की है, जब लैंग्वेज की बात आती है तो इस स्टेट में इमोशंस हमेशा हाई रहते हैं, क्योंकि भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत का प्रतीक है। इस लैंग्वेज टग ऑन वॉर पर और अपडेट्स के लिए बने रहे। हम आपको इस मुद्दे पर होने वाले हर नए डेवलपमेंट से अवगत कराते रहेंगे।